बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद सलाम पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली आप सब मेरे बुलावे पे, मेरे दावत पे मेरे घर तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले हफ्ते इतवार को एक प्रेस मीट कर रही, जिनका ताल्लुक़ हमारे अंजुमन से भी है। अंजुमन वालों को हिदायत भी देखवाई और वहाँ जमने वाले, बैठने वाले सबसे पहले उन लोगों से मुखातिब होती बुजुर्गां हमारे शहर के। मुझे ये समझ में नहीं आया बुजुर्गां कौन, क्या नौजवान भी बुजुर्गां होती क्या? वहाँ बैठे सोचते हैं कि उम्र मुझे मालूम है 60 को 5 साल से बढ़ को कौन भी नहीं चलेगा। खैर, उनकी अकीदत, उनका अकीदत। और दूसरी बात, अंजुमन के जो मेंबर हैं सलाहुद्दीन बाबू साहब, अंजुमन के वास्ते दो हिदायत देती। क्या हिदायत? सबसे पहले बांकी मस्जिद मेंबर जो लेती वो गलत, एक। दूसरा, अडहॉक कमेटी बनाओ इलेक्शन के वास्ते। वो मेरे से ज़्यादा अंजुमन के बारे में जानने वाले आप लोग आए। अंजुमन में खिदमत कर को भी बहुत सारे लोग आए बैठी। हमें आज तक भी अंजुमन ने हमारे बुजुर्गां कैसा चला ले को आए, वो तरीक़े से चला ले को आ रही। उसमें छोटे मोटे क्या थे भी गलतियां रहे तो उसे सुधार ले को जारी। जब से बांकी मस्जिद अंजुमन के हवाले हुई, वो कैसा बने, वो बनने के टाइम को क्या क्या तकलीफ आए, वो सब आप लोगों को मालूम। जब से अंजुमन के हवाले बांकी मस्जिद आई, उस वक्त से भी वहाँ का मेंबर चुना जाता है, वहाँ का मेंबर आको वोटिंग करता है। आज हमें सैफुल्लाह साहब को वहाँ से 1 से 2-3 मरतबा लेकर हम गई। इससे पहले भी बहुत सारे वहाँ के सेक्रेटरियान जो थे अंजुमन के को, सदरान जो हो को है, उन्होंने भी वो मस्जिद से आको ही हमें क्या भी नई बुनियाद डाले सुनी। हमारे जो बुजुर्गां करे थे वो ले को हमें आको ही से पहले। और तुम्हें हम ना हिदायत देने की भी क्या भी जरूरत नहीं। मैं बाबू साहब को बोल रही हूँ, तुम्हारे हुक्म के ऊपर अंजुमन नहीं चलती। मशवरा करना, मीटिंग में बैठना, बात करना, ये उसूल अंजुमन का। और अडहॉक कमेटी बनाने के वास्ते तुम्हें बोल डाले तो अडहॉक कमेटी बनती नहीं। तो न सब मालूम, 2008 से पहले अंजुमन चंद दिन बंद थी। शहर के चंद आदमियां गिने चुने अंजुमन के ऊपर केस डाले थे। क्या केस? अंजुमन में इलेक्शन सही तरीके से नहीं होता, उस वास्ते अंजुमन बंद थी। अंजुमन की तरफ से हमारे सीनियर वकील जमशीद साहब केस लड़े। केस लड़ने के बाद केस भी जीते। 2008 में फैसला कोर्ट से आया। क्या फैसला? अंजुमन का जो पहले जो होता था तरीका,
अंजुमन में इलेक्शन जो हो रहा है वो तरीक़ा सही है बोल को आया। वो आने के बाद 2008 में अंजुमन खोले, इलेक्शन हुआ। उस वक्त तो बाबू प्रेसिडेंट के वास्ते कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ मोहम्मद सैफुल्लाह साहब कैंडिडेट थे। उस वक्त तो मौजूद सदर टी सरदार और केजी मोहल्ले के अहद पाशा, इन्हों भी अंजुमन के खाजिन थे। इन्हों दो जने अंजुमन चलाए सो, अंजुमन में इलेक्शन चलाए सो, दो जने, एक अहद पाशा, एक टी सरदार साहब मरहूम। उस वक्त तो इन्हों मेंबर इलेक्शन लड़े, खैर अल्लाह की मर्जी थी। मोहम्मद सैफुल्लाह साहब सदर हुए, कामयाब हुए। सरदार साहब इनको चार्ज दिए। उस वक्त तो तुमने अटैक कमेटी का ख्याल नहीं आया बाबू साहब, उस टाइम को नहीं आया ख्याल। उसके बाद भी तुम्हें 2-3 मरतबा क्या कि इलेक्शन को खड़को ही, उस टाइम पर तुमना ख्याल नहीं आया। आज ख्याल तुमने अटैक कमेटी कहाँ गए सो, अटैक कमेटी बनाओ कर को बोल को अंजुमन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही सो। हरगिज़ नहीं बनाते अटैक कमेटी। अंजुमन का जो उसूल है वो उसूल के ऊपर आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों की हिदायत से अंजुमन चलती। जो प्रेस मीट हुई उसमें एक रिपोर्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक रिपोर्टर सवाल करती बाबू साहब को, अंजुमन वाले फीसा दिए नहीं, अंजुमन वाले शादियां को पैसे दिए नहीं, हॉस्पिटल है इसको पैसे दिए नहीं बोल। हालांकि उन्होंने बाबू साहब को नवे सवाल करना था सो, मुझे सवाल करना था सो। वो जो हजरत ही जो सवाल करे रिपोर्टर, 8 दिन में एक बार नहीं तो भी 15 दिन में एक बार मिलती मुझे, हर जुमा मिलती, हर जुमा मेरे साथ 3 से 4 घंटे टाइम मेरे साथ गुफ्तगू करती, बातचीत करती, घर में बैठती। लेकिन आज तक उन्होंने पूछे नहीं, क्या वास्ते पूछे नहीं मुझे मालूम नहीं। ये जो बात बोले उन्होंने क्या भी दिए नहीं बोल को, ये सरासर गलत। मेरे पास 2008 से लेको 2024 तक लिस्ट है, और जो हमें ऑडिट करती उसमें भी ये अमाउंट है। 3 साल की मियाद की बात बोलता हूं मैं। 2020-2 में शादियों के लिए 1,40,05,000 देकर हैं इमदाद गरीबों को, और बीमारों को 1,50,03,000 देखो ही। अलमीन में बच्चों को फीसा 3,50,07,000 देखो ही। 20-3 में 1,40,08,000 रुपए शादियों को देखो ही। 1,50,03,000 फिर से गरीबां को इमदाद देखो ही हॉस्पिटलों के वास्ते। 2,50,04,000 बच्चों को फीसा को देखो ही। जब हमें दे रही तो इस बार थोड़े कम देखो ही, बच्चे आको ही, बहुत सारे डिग्री के होल्डर्स भी आको ही, दूसरे तीसरे भी आको ही। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, मजबूरन बोलना पड़ रहा है। हमें जो है इनफरादी तौर पर बच्चा के फीसा देखो ही, फलाने फलाने नामा बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक साहब बिस्किट बिकाती उन्होंने मामू कोलार शहर में,
उन्होंने 2 बच्चों के फीस के वास्ते अर्जी ले ले को है, जबकि फीस देने का वक्त गुजर गया था, हमारा बजट भी नहीं था। ये बाबू साहब आपको गलाटा करे देना तुम्हें, मैं ही बोल रही हूँ। सो जब भी इन्हों मीटिंग को आती, मीटिंग में गलाटा फसाद के सिवा क्या भी नहीं। जब इन्हों आको ज्यादती करे तो हमें 2 बच्चों की फीस बन को ही, फीस हम बनते नहीं बोल को जो बात बोले वो सरासर गलत। शादियां को पैसे नहीं देते कहे गलत, बच्चों को पढ़ने नहीं देते कहे गलत। हर बार इमदाद कर ले को ही। आज तक अल्लाह के फजलो करम से 2008 से लेकर आज तक कोई भी अंजुमन से खाली हाथ नहीं गया। सारे अर्जियां हमारे पास मौजूद हैं हर मस्जिद के, और देने के टाइम को पैसे हमें आंग बंद कर को नहीं देते, चेक के हिसाब से देती। चेक का नंबर ये एप्लीकेशन में लिखती, उनका साइन लेती, बात देती। 5 रुपए देती कि 10 रुपए देती की बात, सवाल वो नहीं, मगर ये अमाउंट फिक्स कर को ही वो अमाउंट के हिसाब से हमें दे ले को जारी। बेकार जब इलेक्शन आता है तब ऐसा प्रेस मीट करना, होटलों के पास बैठना, दूसरी तरफ बैठना, झूठ का सहारा लेना, झूठ का प्रोपोगंडा करना, ये गलत बात। कभी भी हमें अंजुमन की मीटिंग हुई तो यहाँ बहुत सारे पुराने मेंबरान भी रहेंगे, पूछो उनको। कभी भी मीटिंग हुई तो हमें उनके घर तक लेटर भेजती, फलाने दिन मीटिंग है, उसमें एजेंडा रहता है, ये एजेंडे के ऊपर बात है बोल।